बहुत समय पहले द्वारका नगरी में एक भक्त रहता था जिसका नाम माधव था। माधव बचपन से ही श्री कृष्ण का परम भक्त था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसका विश्वास बहुत गहरा था। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, स्नान करता और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दीप जलाकर भजन गाया करता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उसकी आवाज में वह प्रेम और श्रद्धा थी जो सीधे हृदय को छू जाती थी। माधव का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके पास बहुत संपत्ति नहीं थी, कभी कभी तो खाने के लिए भी भोजन नहीं होता था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। लोग उससे पूछते, माधव तू इतनी परेशानी में भी हंसता कैसे है? वह उत्तर देता, जब मेरे जीवन में कृष्ण हैं तो दुख का स्थान कहाँ, यही उसका विश्वास था। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर सूखा, भूख और भय फैल गया। लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, लेकिन माधव वहीं रहा। उसने कहा, मेरा गोविंद मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वह हर दिन मंदिर जाकर उसी भजन को गाता रहा। गांव वाले हैरान थे कि यह व्यक्ति भूखा रहकर भी इतना प्रसन्न कैसे रह सकता है। रात को जब सब सो जाते, माधव मंदिर में बैठा मुरलीधर का ध्यान करता। एक दिन उसकी आंखों के आंसू गिरते गिरते पत्थर की मूर्ति के चरणों को छू गए। उसी पल उसे लगा जैसे मूर्ति मुस्कुरा उठी हो। उसकी आंखें चौंधिया गईं। सामने श्री कृष्ण खड़े थे, मुरली हाथ में, मुस्कुराते हुए बोले, माधव तूने मुझे अपने प्रेम से बांध लिया है। माधव के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कहा, प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता, बस आपके चरणों में स्थान चाहता हूँ। कृष्ण बोले, तूने जो भजन गाया है वह मेरे हृदय तक पहुंचा है। अब द्वारका में अन्न बरसेगा, जल बरसेगा और जीवन फिर से मुस्कुराएगा। अगले ही दिन बारिश शुरू हुई। खेत हरे हो गए। गांव के लोग दौड़कर माधव के पास आए और बोले, तेरे भजन ने हमें बचा लिया। माधव मुस्कुराया और कहा, यह मेरे भजन की नहीं, मेरे कृष्ण की महिमा है। दिन बीतते गए। माधव वृद्ध हो गया, पर उसका भजन कभी नहीं रुका। हर शाम वह दीप जलाकर वही गीत गाता, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। एक दिन गाते गाते उसकी आंखें बंद हो गईं। लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर दिव्य आभा है। उसी रात किसी ने स्वप्न में देखा, श्री कृष्ण स्वयं माधव को अपने रथ में बिठाकर गोलोक ले जा रहे हैं। इस कथा के बाद गांव में हर घर से एक ही भजन गूंजने लगा। लोग कहते, माधव का प्रेम जीवित है, उसका विश्वास अब हमारे भीतर है। बच्चों को सिखाया गया, जब जीवन में अंधेरा हो तब भजन गाओ, क्योंकि कृष्ण वहीं है जहां प्रेम है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। द्वारका के उस मंदिर में आज भी रात के तीसरे पहर मृदंग और मुरली की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। लोग कहते हैं, यह माधव का आत्मभजन है जो अब भी श्री कृष्ण के साथ गाया जा रहा है। और जब कोई भक्त दुख में डूबकर वही भजन गाता है तो उसके भीतर से आवाज आती है, मत डर, मैं हूं न। यही श्री कृष्ण का संदेश है। विश्वास रखो, भजन करते रहो, हर संकट बीत जाएगा, हर आंसू मोती बन जाएगा और हर दर्द प्रेम में बदल जाएगा। यह कथा भक्तिभाव, विश्वास और प्रेम की एक अनंत धारा है जो 2 घंटे सुनने पर भी हृदय को संतोष देती है। इसमें हर शब्द श्री कृष्ण के नाम की महिमा गाता है, हर श्वास भक्ति में डूब जाती है और हर मनुष्य यह अनुभव करता है कि जहाँ कृष्ण हैं, वहाँ कभी हार नहीं होती।